नहीं भवानी है। जिसे तुम साधारण लड़की समझ रहे हो, साधारण नहीं। नारद बोले ये कन्या नहीं भवानी, तेरे यहाँ पर प्रकटानी है, तेरे वंश की यही निशानी है। कहा देव ऋषि नारद ने महाराज भीष्मक से समझाया कि हे राजा, ये लड़की साधारण लड़की नहीं है, ये तो स्वयं भवानी है। और ध्यान रखना, इनकी शादी भगवान मुरलीधर कन्हैया के साथ में होगी। तो जैसे ही भीष्मक ने ये सुना कि मेरी लड़की की शादी और भगवान कन्हैया से, बहुत खुश हुए। अरे खुशबकसी छाई गई तन में, महाराज भीष्मक खुशबकसी छाई गई तन में, राजा लिपट गए और चरण में। भवन में और बेचारी में है आंगन में, महाराज भीष्मक ने जैसे ये सुना कि मेरी कन्या की शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी, तो खुशी के मारे आज महाराज भीष्मक समा नहीं रहे। अरे अगर कन्हैया के साथ में शादी हो गई तो हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। नारद उठे चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो रुक्मिणी ज्यादा बड़ी नहीं हुई, केवल सखियों के खेलने के लायक हुई। जो सखियां खेलती थी, पहले खेल खेला जाता था, तो रुक्मिणी सखियों के साथ एक दिन खेलने गई। तो रुक्मिणी इतनी सुंदर थी महाराज परीक्षित, अगर उसे अंधेरे में भी बिठाल दो तो भैया चकाचौंध उजी तो कर देती थी। एक दिन काब रुक्मिणी की साथ की सहेलियों ने सबने सलाह करी कि बहन आज ऐसा करो, आज आंख मिचोली को खेल खेलेंगे। बोले आंख मिचोली को? बोले हाँ। बोले चल बहना नाय मार रही तो चल आज आंख में चोली को खेल खेलेंगे। जैसे ही सब सखियां खेल प्रारंभ करती हैं और एक लड़की उसमें से चोर बन गई जो ढूंढने वाली थी, और सखियां सब छिप गई, रुक्मिणी भी छिप गई, एक कमरा में जाके छिपी। और जैसे छिपी महाराज परीक्षित, तो रुक्मिणी इतनी सुंदर थी कि अंधेरे में प्रकाश कर देती थी। जो चोर बनती थी लड़की, वो आराम से जाकर के देख लेती कि बहन तुम ही हो। और जैसे ही रुक्मिणी को देखती तो सब सहेलियां जो जलाने लगी, क्यों रुक्मिणी, अरे तुम तो खेल को बिगाड़ रही हो। बोले क्यों बहना, अरे तुम्हारा बदन इतना चमकीला है, हमारे तो खेल को बिगाड़ रही हो। बोले बहन तो मैं क्या करूं, ये तो भगवान की देन है। और रुक्मिणी बोलिए कि ये तो दीदी हमने जाना और मन सुंदरता भरपूर है, पर ये तो महिमा राम की जब हमरो का कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरो का कसूर है।
हाँ बहन सुनो, ये तो भगवान की देन है, मैं काहे को खेल तुम्हारा बिगाड़ूंगी। सुनो, अरे ये तो दीदी हमने जाना और सुंदरता भरपूर है, पर ये तो मेहमान की जब मेरा का कसूर है, तो मेहमान की मेहरा का कसूर है। बोले हमें लगता है आज रुक्मिणी खेल को बनने नहीं देगी, ऐसा करो खेल बंद करो। तो जो विवाहिता लड़की थी वो आपस में बातें करने लगी, बहन हम अब 1-2 दिन की बात है, अब हम तो पे पियर जाने वाले हैं। दूसरी बोली, बहन अरे हमें कहाँ ज्यादा टाइम है, हमारे हुए नौकरी से आए गए, अब तो हमें जाना पड़ेगा। तीसरी ने तो गजब कर दो, एरी बहना तुम्हारी सवर्ण की शादी हो गई है, तासु तुम बातें कर रही हो, हमारी बहना है तासु, अब हम क्या कहें। तब तक रुक्मिणी आगे आ गई, कहने लगी क्या, अरे यहाँ खेल खेलने आई हो, यही पे सासुरे की बातें करना क्यों है। तो वो लड़की कहने लगी, क्यों रुक्मिणी, शादी के लायक तो तू भी हो गई है, तो बबला का फकीर है जो तेरी शादी ना कर पा रहे हो। सुने